नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंजरिया में किया बड़ा ऐलान। 31 मार्च तक बिहार होगा नक्सल मुक्त। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि 31 मार्च तक बिहार पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। मोतिहारी के बंजरिया में पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री श्रद्धेय सीताराम बाबू की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब एक भी नक्सली नहीं बचेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बचे हुए नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का विकल्प होगा, जबकि कानून का सम्मान नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब स्लीपर बसों की खैर नहीं। सीटर को स्लीपर बनाया तो तुरंत रद्द होगा परमिट। बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड सीटर स्लीपर में बदलकर चलाने वाली बसों का परमिट तुरंत रद्द किया जाएगा। पटना में 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस आज से। पटना में पुलिस डिपार्टमेंट की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार के साथ सभी एडीजी, सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और अन्य अधिकारी राज्य की विधि व्यवस्था पर मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव पर शिवानंद तिवारी ने फिर हमला किया है। कहा है कि उनके स्वागत में कोई विधायक नहीं गए। यह सही संकेत नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। सारण में एक बच्चे को नंगा कर पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार की 16 जनवरी से होने वाली समृद्धि यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। मकर संक्रांति के बाद सीएम नीतीश कुमार 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत के बाद सीएम जनता से मिलेंगे। यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आम लोगों, खासकर महिलाओं से बात करेंगे, उनका रुख जानेंगे। शराबबंदी कानून में बदलाव को लेकर भी इस यात्रा पर लोगों की नजर है, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब यात्रा पर निकले हैं, लौटने के बाद शराबबंदी कानून में फेरबदल किया है। यूपीएससी एग्जाम में बड़ा बदलाव। यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को अब परीक्षा केंद्र पर फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरे की पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यूपीएससी ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं डिटेल में। आयोग के मुताबिक इससे परीक्षा प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी और चोरी या गड़बड़ी से बचा जा सकेगा। दरभंगा राजघराने की महारानी का निधन। दरभंगा राजघराने की महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया, जिसके बाद दरभंगा समेत पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। महारानी कामसुंदरी देवी ने 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। नवंबर 2025 में तबीयत बिगड़ने के बाद से वह अस्वस्थ चल रही थीं। महारानी कामसुंदरी देवी के बड़े पोते रत्नेश्वर सिंह मुखाग्नि देंगे। इसके साथ ही छोटे पोते कपिलेश्वर सिंह के आने का इंतजार किया जा रहा है। वे दिल्ली से दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। 26 जनवरी को गांधी मैदान दिखेगा मिनी बिहार। 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाले मुख्य राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बार समारोह में अलग अलग विभागों की कुल 13 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें बिहार की सांस्कृतिक विरासत, विकास योजनाओं और सामाजिक संदेशों को जीवंत रूप में दिखाया जाएगा। बिहार में पहाड़ों से बर्फीली हवा आ रही है। इससे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा के कारण 5 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज को पूरे प्रदेश में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसमें 24 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ जॉब देने के लिए विभागों को किया टाइट। बिहार सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग रोजगार देने के लिए वर्तमान में क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा, इसकी तमाम संभावनाओं और विकल्पों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल पदाधिकारी होंगे। नालंदा में
बौद्धिक शक्ति का संगम शुरू। प्राचीन ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में 12 और 13 जनवरी को इंडिया थिंक टैंक फोरम का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय फोरम में देश के प्रमुख नीति विशेषज्ञ बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर गहन मंथन करेंगे। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 बढ़ी। सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2,883 रूपए बढ़कर 1,40,005 रूपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 14,475 रूपए बढ़कर 2,57,283 रूपए पर आ गई है। कागजों में तेज, जमीन पर सुस्त। बिहार में फार्मर आईडी अभियान रफ्तार से कोसों दूर। बिहार में फार्मर आईडी अभियान धीमी गति से चल रहा है, जिससे करोड़ों किसान अभी भी इस पहचान से वंचित हैं। पंजीकृत किसानों और पीएम किसान लाभार्थियों में भी बड़ी संख्या में आईडी नहीं बन पाई है। ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता, भूमि रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और जागरूकता की कमी इसके मुख्य कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुधार नहीं हुए तो कई किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में नामांकन, नियुक्ति और प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर और इससे जुड़े वैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा। यह सामान्य प्रशासन विभाग के मानक नियमावली SOP के अनुरूप होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को आदेश जारी किया है। दोस्तों, आप भी गांव से है, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रूपए में ले सकते हो। अभी 300 रूपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। बिहार में स्लीपर बसों के मॉडिफिकेशन पर परिवहन मंत्री सख्त। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में स्लीपर बसों के अनधिकृत मॉडिफिकेशन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सीटर बसों को स्लीपर में बदलने पर परमिट रद्द कर दिया जाएगा। कटिहार भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के NH और ROB प्रोजेक्ट पर केंद्र की नजर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नजर अब बिहार की उन परियोजनाओं व ROB पर है जिसे काफी पहले स्वीकृति तो मिल गई, पर अब तक उनकी निविदा नहीं हो पाई है। MORTH ने बिहार से जुड़ी परियोजनाओं की एक सूची पथ निर्माण विभाग को भेजी है, जिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक होगी। RCP सिंह की JDU में हो सकती है वापसी। पूर्व केंद्रीय RCP सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास बाद जदयू से निकाले गए RCP सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं। बिहार में सभी यूनिवर्सिटी 5-5 गांव लेंगे गोद। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार के प्रत्येक विश्वविद्यालय 5-5 गांव गोद लेकर उन्हें उन्नत भारत अभियान के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करें। बैठक में परीक्षा कैलेंडर के सख्त अनुपालन, पुस्तकालयों के उन्नयन और शिक्षण व गैर शिक्षण पदों की रिक्तियों की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। सिर्फ सुनवाई नहीं, समाधान की जगह बनेगा महिला आयोग। बिहार राज्य महिला आयोग का कार्यालय अब केवल शिकायत दर्ज कराने और सुनवाई की जगह नहीं रहेगा, बल्कि संवेदनशील संवाद और समाधान का केंद्र बनेगा। पटना स्थित महिला आयोग कार्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत आधारभूत संरचना को आधुनिक और मानवीय जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। मकर संक्रांति से पहले दूध की किल्लत। भागलपुर में 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुँचे दाम। मकर संक्रांति पर्व से पहले अकबर नगर में दूध की भारी किल्लत हो गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। भैंस का दूध 90 से 100 रुपए और गाय का दूध 50 से 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दही चूड़ा की बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्थानीय उत्पादन का अधिकांश हिस्सा क्षेत्र में ही खपत हो रहा है। तिलकुट, तिलवा और पतंगों की बिक्री में भी उछाल आया है। बिहार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राघोपुर पुलिस ने सिमराही बाजार में बड़ी कार्रवाई करते
हुए एक बोलेरो से 451 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस 25 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने मौके से अररिया जिले के 2 तस्करों मुट्टू आजीर आलम और आलम खां को गिरफ्तार किया और बोलेरो जब्त कर ली। बंगाल असम में एनडीए की सरकार तय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद नए साल में चिराग पासवान ने पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने घोषणा की कि एनडीए का अगला लक्ष्य बंगाल और असम है, जहां विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से मदद मिल रही है। पासवान ने आभार यात्रा और संगठन विस्तार की योजना बताई। साथ ही विपक्ष पर झूठ, भ्रम और डर फैलाने तथा मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तेजस्वी के स्वागत में कोई विधायक नहीं आया। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी की करारी हार के बाद से राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी कई बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते आए हैं। अब एक बार फिर शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। रविवार को जारी बयान में शिवानंद ने कहा कि तेजस्वी के आगवानी में हवाई अड्डे पर राजद का कोई विधायक नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा में क्या है खास? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाएंगे, वहां की योजनाओं कार्यक्रमों की धरातल पर क्या स्थिति है इसका जायजा लेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। यात्रा के दौरान वह जन संवाद भी करेंगे। 55 की महिला 30 साल का लड़का, दोनों ने की शादी। बिहार के बांका में 55 साल की महिला का दिल 30 के साल के लड़के पर आ गया। महिला सब कुछ छोड़कर अपने नए प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। बस स्टैंड पर महिला अपने प्रेमी बाहों पर भरे हुए यह कह रही है कि ये मेरा पति है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। महिला और प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक बस स्टैंड पर चलता रहा। महिला का छोटा बेटा सबके सामने यह कहता रहा कि माँ ने अपनी बहू के सारे गहने अपने नए प्रेमी को दे दिए। विराट शिवलिंग की स्थापना से पहले पहुंचे 1 लाख श्रद्धालु। पूर्वी चंपारण के कैथवाकी में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। इस मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को होने वाली है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में लाया गया है, जो 33 फुट ऊंचा और 33 फुट लंबा है। शिवलिंग की स्थापना से पहले श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर महिला यात्री की तबीयत बिगड़ी। पटना एयरपोर्ट पर रविवार शाम के समय चिकित्सा व्यवस्था की गंभीर कमी सामने आई। एक महिला यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। बेगूसराय की रहने वाली 61 वर्षीय निर्मला देवी स्पाइसजेट की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली थीं। टर्मिनल भवन में डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी तैनात नहीं होने के कारण महिला को तत्काल चिकित्सा मदद नहीं मिल सकी। पटना में महिला आयोग दफ्तर का रेनोवेशन शुरू। बिहार राज्य महिला आयोग के कार्यालय का जीर्णोद्धार हो रहा है। आधारभूत संरचना को और मजबूत करने के लिए नए कोर्ट रूम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पति पत्नी वाले मामले में कपल को स्पेस देने के लिए अलग से स्पेशल रूम भी बनाया जा रहा है। सुपौल में 4,27,000 की 2,558 बोतल प्रतिबंधित सिरप बरामद। सुपौल में नशा कारोबार के खिलाफ एसपी शरद आरएस के निर्देश पर चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस की डीआईयू डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में छापामारी कर कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई से जिले भर के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। दरभंगा के बिरौल कांड में कुर्की जब्ती की कार्रवाई। दरभंगा में बिरौल थाना कांड संख्या 403/24 को लेकर मिथिला रेंज की डीआईजी ने अनुसंधानकर्ता दारोगा मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा था। खबर सामने आते ही जिला पुलिस हरकत में आई और लंबे समय से लंबित कुर्की की कार्रवाई आखिरकार अंजाम दी गई। आंदर प्रखंड परिसर में 13 जनवरी को जॉब कैंप सीवान में श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय
विश्वविद्यालय द्वारा 13 जनवरी को आंध्र प्रखंड परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसमें 2 निजी कंपनियां SCCM गारमेंट्स और चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट लिमिटेड विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती करेंगी। बिहार में बालू राजस्व की वसूली में 4 जिले फिसड्डी। बिहार में बालू खनन से होने वाली राजस्व प्राप्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं। राज्य के 4 प्रमुख जिले पटना, रोहतास, गया और औरंगाबाद राजस्व संग्रह के तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। खान निदेशक स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आने के बाद संबंधित जिलों को मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि कार्य सुगमता से हो और लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इसके लिए दैनिक कार्य योजना बनाकर सख्ती से अमल किया जाए। खान एवं भूतत्व निदेशक ने 4 जिलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की, जिसमें रोहतास, पटना, गया और औरंगाबाद के अधिकारी शामिल हुए। औरैया में नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र जल्द होगा शुरू। औरैया में वर्षों से लंबित नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र अब अपने अंतिम चरण में है। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से औरैया RS में बन रहे इस केंद्र में जल्द ही ANM, GNM और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शुरू होने की तैयारी है। इससे स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। गोपालगंज में ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल से कक्षा 8 तक की पढ़ाई 12 और 13 जनवरी तक बंद रहेगी। राजगीर की वादियों में गूंजती विदेशी पक्षियों की चहचहाहट। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए फेमस राजगीर अब प्रवासी पक्षियों का भी पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। वन विभाग की ओर से कराए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि बीते 11 महीनों में यहाँ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 29 से बढ़कर 33 हो गई है। नीतीश से दूरी या नई सियासी पटकथा। RCP सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में बढ़ाई हलचल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जन स्वराज पार्टी में सक्रिय जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। RCP सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके और नीतीश कुमार के बीच कभी कोई वास्तविक दूरी थी ही नहीं। उनके मुताबिक हम दोनों का रास्ता कभी अलग नहीं रहा। हम हमेशा एक ही थे। पिछले 25 सालों से हम साथ रहे हैं और जितना हम नीतीश कुमार को जानते हैं उतना शायद कोई और नहीं जानता। पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय स्कूल में एडमिशन का सुनहरा अवसर। नालंदा जिले में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग BC EBC की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आया है। सिलाव प्रखंड के सबैत में स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय फ्लावजो विद्यालय में सत्र 2026 से 27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभावकों के पास अभी भी लगभग 1 माह का समय है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी निर्धारित की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय में इंडिया थिंक टैंक फोरम का 8वां संस्करण। राजगीर में आज से इंडिया थिंक टैंक फोरम के 8वें संस्करण की शुरुआत हो रही है। विश्वविद्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीवान में 14 जनवरी तक प्री स्कूल बंद। सीवान में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर ने जनजीवन पर बड़ा असर डाला है। जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र 12 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है, जबकि महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया। मंत्री ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की सराहना करते हुए कहा कि यह हर गरीब को 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार देगा। उन्होंने कांग्रेस पर योजनाओं के नाम बदलने और मनरेगा में घोटालों का भी आरोप लगाया। बिहार
से गुजरेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें। यूपी बंगाल जाना अब और आसान, पीएम मोदी इसी महीने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने राज्य को 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें पश्चिम बंगाल से शुरू होकर बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश तक जाएंगी। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के लोगों को यूपी और बंगाल आने जाने के लिए अब और भी अधिक विकल्प मिलेंगे। वर्तमान में बिहार से 13 अमृत भारत ट्रेनें गुजरती या खुलती हैं, जिनकी संख्या इन नई ट्रेनों के आने के बाद बढ़कर 18 हो जाएगी। मनरेगा सरकार की कृपा नहीं, गरीबों का कानून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष सड़क पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह उपवास विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम एवं उसके मूल स्वरूप में बदलाव की चर्चाओं के विरोध में रखा गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मनरेगा मजदूर शामिल हुए। जदयू मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में 50,000 सदस्य बनाएगा। मटिहानी विधानसभा में चल रहे जदयू के सदस्यता अभियान 2025 से 28 को लेकर केडीएम होटल परिसर में समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 50,000 साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार ने अपने कामों से बिहार को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आवारा कुत्तों के लिए मीका सिंह का बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आवारा कुत्तों को शहरों से हटाकर शेल्टर होम में भेजे जाने का बड़ा आदेश जारी किया है। हालांकि इस पर सिंगर मीका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो कोई भी ऐसा फैसला न ले जिससे आवारा कुत्तों को दिक्कत हो। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद इन कुत्तों के लिए 10 एकड़ जमीन दान करेंगे, जहां कुत्तों की ठीक तरह देखभाल हो सके। ईरान हिंसा, अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 अरेस्ट ईरान में। 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज एजेंसी एपी ने प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी हैं। इन प्रदर्शनों के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो वह अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।